नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। मैं रामकृष्ण मिश्रा। आज हम बात करेंगे विटामिन्स पे कि विटामिन्स क्या होते हैं। ये हमारी रामबाण सीरीज का चौथा पार्ट है, ठीक है। और ज़रूर देखें, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न फंसते हैं हर बार। तो आइए चलते हैं इसमें हम आगे कि विटामिन्स देखेंगे हम। एक्चुअली अगर बात की जाएगी इसमें क्या क्या चीज़ देखी जाएगी, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, उनके रासायनिक नाम क्या हैं, इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, तथा इनकी कमी को दूर करने के क्या उपाय हैं, यानी क्या हमें खाना चाहिए या हमें वो विटामिन्स कहाँ से मिलेंगे जिनकी कमी है हमारे शरीर में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि विटामिन्स क्या होते हैं। आइए, तो ये देखिए, जो विटामिन्स हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। और हमारे शरीर को सही ढंग से काम करने के लिए ये शक्ति भी देते हैं। और विटामिन का मुख्य जो कार्य है, हमारे भोजन को ईंधन में बदलना होता है, जिससे खाया हुआ खाना ठीक से पच सके, शरीर को सही रूप से एनर्जी मिल सके। ये इसका जो हमने देखा कार्य है ये इसका। और इस संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखे जाएँ तो वो इस प्रकार हैं, जैसे कि विटामिन्स सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, काम आएगा। और विटामिन की खोज की थी एन.आई. ल्यूडेन ने। बहुत बार पूछा गया है इसके बारे में। जबकि जो शब्द है इसका विटामिन्स का, जो यूज किया सबसे पहले, फंक ने किया था। ये कंफ्यूज मत होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग फंक को ही खोज करता समझ लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। आगे देखें तो जो विटामिन्स है इसका जो वर्गीकरण किया गया था, तो डॉर्मंड ने किया था इसका अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर, ठीक है। और भी जो क्रिश्चियन एइकमैन थे, इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि हमारे भोजन में कुछ रसायन होते हैं जो सेहत के लिए ज़रूरी हैं। वहीं ब्रिटिश वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक हॉपकिन, इन्होंने यह साबित किया कि मानव शरीर को सेहतमंद रखने के लिए कुछ रसायनों की आवश्यकता होती है। तो ये बहुत सारे नाम हैं इसमें, आपको ध्यान रखना है कौन सा नाम किस चीज़ के लिए उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। अब बात की जाए और तथ्यों की, तो टोटल 13 तरह के जो है विटामिन होते हैं, 13। और इन्हें हम मोटा मोटा दो भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। ये दो भाग कौन से हैं? एक तो हम देखते हैं कौन सा, पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो ये हमें पता होना चाहिए पानी में घुलनशील कौन सा है और वसा में घुलनशील कौन सा है। देखिए, इनकी जो विशेषता है, जो पानी में घुलनशील विटामिन होता है वो हमारे शरीर में स्टोर नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे पानी के साथ, यानी कि जब हम यूरिन पास करते हैं या पसीने के साथ नहीं निकल जाता है बॉडी से। वहीं जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो कुछ टाइम के लिए बॉडी में स्टोर रहते हैं। तो जो विटामिन पानी में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है, तो उनको देखें तो विटामिन एडक बोलते हैं उन्हें, ADEK। ये क्या है कि वसा में घुलनशील होते हैं, यहाँ पे लिखा है सारा। और जो पानी में घुलनशील है वो B और C विटामिन है। तो ये भी कई बार पूछा गया है प्रश्न आप लोगों से, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कर लीजिए इसको। आगे देखें तो विटामिन्स तथा उनके रासायनिक नाम क्या है और अन्य संबंधित तत्व देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो विटामिन देखेंगे वो विटामिन ए। जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम है रेटिनोल, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी कमी से रतौंधी हो जाती है, यानी कि हमें रात में कम दिखाई देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण विटामिन होता है, खासकर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है इन विटामिन की कमी आनी शुरू हो जाती है। और इसके स्रोतों की बात की जाए तो गाजर, दूध, अंडा, फल, ये सब इसके स्रोत हैं। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं विटामिन ए के। और इसका जो उपनाम है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंटी इन्फेक्शन। ये नाम जरूर याद करना आप, जो इसके उपनाम है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। अब विटामिन B1 की बात की जाए, एक्चुअली जो विटामिन बी है वो कॉम्प्लेक्स है, यानी कि उसमें कई सारे विटामिन होते हैं, इससे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ही बोला जाता है इसमें। अब B1 की बात करें तो सबसे पहले हम इसका जो रासायनिक नाम है थायमिन, कई बार पूछा गया है, इसको मिलान के लिए भी आता है। तो विटामिन B1 है थायमिन, जरूर याद रखना इसको। और इसी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। इसके स्रोतों की बात की जाए तो मूंगफली, आलू, सब्जियां, बहुत सारे हैं। इस वीडियो के अंत में हमने मतलब एक डायग्राम है, उसमें आप देख सकते हैं कि किस विटामिन की पूर्ति कहाँ से होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है वो, अच्छे से देखना। और जो विटामिन B2 है, कौन सा विटामिन B2 है, इसको क्या बोला जाता है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, इसकी कमी अगर बॉडी में हो जाए तो त्वचा का फटना, आँखों का रोग, ये सारे हो जाते हैं। और इसकी जो पूर्ति होती है वो अंडा, दूध, हरी सब्जियों से होती है।
अगर आगे देखी जाए तो एक आता है महत्वपूर्ण विटामिन B3। जो विटामिन B3 है उसको पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटोथेनिक अम्ल। अगर इसकी कमी हो तो पैरों में जलन होगा, बाल सफ़ेद हो जाएगा आपका। और स्रोत क्या है? मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली। तो ये विटामिन B3 यानी कि पेंटोथेनिक अम्ल जो है, इसी कमी और इसी कमी से होने वाले रोग की बात की हमने। अब आगे बढ़े तो इसी में हम देखेंगे विटामिन B5। जो विटामिन B5 है इसका नाम क्या है रासायनिक? इसे नियासिन बोलते हैं और निकोटिमाइड भी बोला जाता है। इसके दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो विटामिन B5 के नाम याद रखना। और आगे हम इसमें देखें तो आप देखेंगे कि इसकी कमी से जो रोग होता है वो मासिक विकार यानी प्लेग्रा हो जाता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि स्रोतों की बात कीजिए, मांस, मूंगफली, आलू, ये सारे इसके स्रोत हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम इसी वीडियो में विटामिन B6 की बात कर रहे हैं। जो विटामिन B6 है इसका रासायनिक नाम क्या है? पाइरिडॉक्सिन। ठीक है, आप लोग इसे याद रख लीजिएगा, अच्छा नाम है। और इसी कमी से एनीमिया, त्वचा का रोग। ये जो विटामिन B6 है और ये जो एनीमिया है, एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितनी बार पूछा गया है। और स्रोतों की बात की जाए तो दूध, मांस, सब्जी इसके स्रोत हैं महत्वपूर्ण। अब इसी तरह विटामिन B7, इसे विटामिन H भी बोला जाता है। ठीक, अब विटामिन H की बात की जाए, B7 की बात की जाए तो इसको बोलते हैं बायोटिन। क्या बोलते हैं? बायोटिन। इसी कमी से बालों का गिरना, देखिए आजकल गंजापन बढ़ रहा है कि विटामिन B7 की कमी होती जा रही है। चर्म रोग, स्किन रोग भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, स्किन रोग। तो इसको दूर किया जाए कैसे? ईस्ट, गेहूं और अंडा, इनके उपयोग से जो है कमी पूरी हो जाती है। आगे हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे आपका महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम कई बार पूछा जा चुका है अब तक, साइनोकोबालामिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रासायनिक नाम इसका कई बार पूछा गया है, इसे नोट कर लीजिएगा। इसी कमी से भी एनीमिया हो जाता है और पांडु रोग हो जाता है। अब आगे बात की जाए इसके स्रोतों की तो मांस, कलेजी और दूध, ये सब इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब जबकि विटामिन C एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है, हम बचपन से इसके बारे में पढ़ते भी आ रहे हैं। तो विटामिन C की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड नाम है इसका। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, ये नाम याद रखना है इसका। इसकी कमी से क्या है? स्कर्वी जो आता है, मसूड़ों का फूलना, दांतों संबंधी जो समस्याएं होती हैं उसमें विटामिन C की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और विटामिन C कहाँ मिलता है हमें? आंवला मिलता है, नींबू मिलता है, संतरा मिलता है। एक और बात, मिर्च जो होती है, हरी मिर्च हम जो खाते हैं, उसमें भी विटामिन C पाया जाता है। ठीक, और नारंगी तो होता है, जो खट्टी चीज़ें हैं उसमें ऑलमोस्ट विटामिन C पाया जाएगा। अगर इसके उपनामों की बात की जाए तो इसके कई सारे उपनाम हैं, जैसे कि एंटी स्कर्वी, क्योंकि इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है। ठीक, एंटी कैंसर, क्योंकि ये हमारे इन्फेक्शन को भी रोकता है और हमारी कैंसर से जो इम्यूनिटी को डेवलप करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि ऐसी कोई बीमारी ना हो। और एंटीऑक्सीडेंट, इसके 3 उपनाम हैं, जरूर याद करना, नोट कर लीजिएगा। अगर हम आगे इसमें बढ़े वीडियो में तो विटामिन डी की बात की जाएगी यहाँ पे। जो विटामिन डी है ये सूरज से मिलता है एक्चुअली, हमें हम आगे देखेंगे। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसी कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, और जबकि जो एडल्ट होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनमें क्या होता है आपका? ऑस्टियोमलेकिया। ये दोनों बीमारियां हैं, हड्डी से संबंधित हैं। और मजे की बात यह है कि विटामिन डी एक फ्री का विटामिन है, अर्थात सूरज की रोशनी में आपको आराम से मिल सकता है। लेकिन हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जीने का तरीका है, वैसा हो चुका है कि हम सनलाइट में जाते नहीं हैं और हमारी बॉडी में धीरे धीरे करके विटामिन डी की कमी होती चली जाती है। तो ये मिलता है, इसका मेन स्रोत वही है सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा में मिलता है थोड़ा, लेकिन मेन सोर्स क्या है? सनलाइट ही है इसका। अब अगर इसके उपनामों की बात की जाए तो इसका उपनाम है एंटीरिकेट्स नेचुरल विटामिन, क्योंकि सूरज से मिलता है हमें, और सनसाइन विटामिन, क्योंकि भी सूरज से मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो विटामिन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके उपनाम भी याद रखना आप लोग। आगे बढ़े तो ये एक मात्र ऐसा विटामिन से हार्मोन भी कहा जाता है, ये हार्मोनल विटामिन है। और अब विटामिन डी आता है हमारा, एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है भी। जो विटामिन डी है इसका नाम बहुत पूछा गया है, टिकेफेरॉल। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होता है? जनन शक्ति कम हो जाती है। ठीक, इसी मात्र विटामिन भी बोला जाता है, मात्र। तो अब भी देखा जाएगा, देखें तो स्रोतों की बात करेंगे हम। हरी सब्जियां इसके महत्वपूर्ण स्रोत है, मक्खन, दूध इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जबकि अब इसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी विटामिन बोला जाता है, एंटी स्टेबिलिटी, और एंटी एजिंग विटामिन बोलते हैं इसको, और ब्यूटी विटामिन भी उसको बोला जाता है। ठीक है, ये उपनाम थे इसके 3, आप लोग याद रख लीजिएगा। अब आता है विटामिन के। विटामिन के बारे में बहुत बार पूछा गया, इसका रासायनिक नाम क्या है?
क्लोक्विनान इसका नाम है बेटा, और ये जो भूमिका निभाता है रक्त का थक्का नहीं बनने देता, और टमाटर, हरी सब्जियां, दूध में ये पाया जाता है। और महत्वपूर्ण चीज़ हमने लगभग सब देख ली हैं। एक चार्ट है, इसमें आप लोग देख सकते हैं इसको, कि इसमें इस चार्ट से आप ये देख सकते हैं कि भाई कौन से विटामिन के लिए कौन सी चीज़ हमें खानी है। तो बी हो, डी हो, सी, B12 हो, इसमें हर विटामिन और उसके सामने कुछ चित्र दिए गए हैं। आप उसके माध्यम से पहचान सकते हैं कि हमारी अगर बॉडी में कोई विटामिन कम हो रहा है तो हमें किस चीज़ का सेवन करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण चार्ट है, अच्छे से देख लीजिएगा। और इस तरह जो विटामिन का चैप्टर था, इसके ऑलमोस्ट हमने क्वेश्चन देख लिए हैं, शायद ही कोई क्वेश्चन बाहर हो यहाँ से। तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखें या फिर नोट्स बनाएं, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू, नमस्कार और जय हिंद।